आज के रॉकेट शो के ऊपर हो चुका है टाइटल चेंज। साथ ही में सेथ रॉलिंस लिटरली भाग गया है जब सीएम पंक आए थे उनको मारने के लिए, और इसी के साथ एलए नाइट वर्सेस सेथ रॉलिंस हो चुका ऑफिशियल एट द सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए। दोस्तों बात कर लेते हैं आज के रॉ के बारे में। तो आज का रॉ का शो कैसा था? तो ठीक ही था, नॉट दैट लेवल, लेकिन ठीक ठाक ही था। मजेदार वैसे कहानी रही है, तो उसके बाद में आगे वीडियो में वैसे करने वाला हूं, तो उसके लिए रहना स्टे ट्यून। और हाँ, आज पूरी इन डिटेल बात करेंगे कैसा सेथ का फ्रैक्शन चल रहा है। मैंने आपको कल ही वैसे बता दिया था कि सेथ का फ्रैक्शन किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आज भी वही लगा है, वही फील हुआ है, तो उसकी और अपडेट मैं आज देने वाला। तो बढ़ते दोस्तों आज की वीडियो में, तो बात कर लेते पहले कि रॉ की शुरुआत जो होती है विद रिया रिप्ली। रिया आती है रिंग के अंदर और यहाँ पे बोलती है भाई देखो जजमेंट डे के साथ मेरा जो लफड़ा था हो गया, सॉर्ट आउट, खत्म हो गया सारी चीजें। अभी आगे बढ़ती, आगे क्या चीज है? आगे है इवोल्यूशन 2, तो मुझे वहां पे जाना है, तो उसके लिए मुझे मैच चाहिए। तो होता है आयो स्काई का म्यूजिक हिट जो कि रिंग के अंदर आते ही संग यहाँ पे पहले रिया को बोलती भाई देख तू खुद को समझते टॉप गाय, लेकिन तू है नहीं, ठीक है? जिसके बाद टाइटल रहता ना वो टॉप में रहता है, जो कि फिलहाल मैं हूं। तो अगर तुझे टॉप गाय बनना है तो मैं टाइटल डिफेंड करने वाले तेरे खिलाफ एट द इवोल्यूशन 2 शो, तो तैयार रहे ना। तो यहाँ पे वाला मैच सेट हो गया इवोल्यूशन 2 शो के लिए। और आज की मेन हेडलाइन ही यही थी कि इवोल्यूशन 2 शो उसको आज बूस्टअप देना था। यहाँ पे एडम पियर और निकोल डीज दोनों भी बैक स्टेज पे आज प्रेजेंट थे, तो उसकी आगे वीडियो में बात वैसे करने वालों। आगे बढ़ते बाद में होता है एक बैक स्टेज सेगमेंट जहां पे रहते डोमिनिक मिस्टेरियो एंड एजे स्टाइल, दोनों के बीच थोड़ी तू में होती। और वहां पे डोमिनिक मिस्टेरियो दिखाते भाई देख मेरे पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट है, मैं अभी रसल नहीं कर पाऊंगा, अगर तुझे फिर भी फाइट करना है कर ले, लेकिन अगर तू मुझे हाथ भी लगाया तो मैंने बात किया एडम पियर से, तो तुझे कभी भी टाइटल शॉट मिलने वाला है नहीं, ठीक है? तो हाथ लगाना तो लगा ले, तो इसके बाद तो क्या ही कर लू मैं चीजें सही में। डोमिनिक इज नेक्स्ट लेवल, ठीक है? बढ़ते आगे बात कर ले फिन बैलर मैकडोनल्ड वर्सेस न्यू डे फॉर द टैग टीम चैंपियनशिप का मैच था, और इस वाले मैच में टाइटल हो चुका है चेंज, न्यू डे हार चुकी, और न्यू डे का 60+ डेज का टाइटल रेन हो चुका है। एंड एट द इस वाले मैच में देखिए क्या हुआ था, फिन बैलर और यहाँ पे मैकडोनल्ड ने दोनों ने साथ में मिलकर जो पहले मूनसॉल्ट लगाया, फिर बाद में कूड़ा ग्रास लगाया, और बाद में फिन करके वाला मैच विन किया है, और टाइटल हो चुका है एंड। और फिलहाल ऑफिशियली आप जानकारी देख लीजिए, डोमिनिक इज आईसी चैंपियन, और वहां पे यहाँ पे फिन एंड साथ ही में मैकडोनल्ड हो चुके हैं टैग टीम चैंपियन। और लिव मॉर्गन की बात करूं या फिर रकेल रॉड्रिगेज और साथ ही में रॉक्सिन बर्स, इन तीनों को मिला के एक टैग टीम टाइटल। तो फिलहाल पूरे का पूरा जजमेंट डे इज फुल ऑफ टाइटल, फुल ऑफ गोल्ड हो चुका है। उनका ऑफिशियल से फोटो भी आ चुकी है, आप देख लीजिए। आगे बढ़ते बढ़ते आगे बात कर ले भाई एक चीज ऐसी जहां पे फिन बैलर ने अपनी नाक घुसा दी। मतलब क्या था, बैक स्टेज में थे एडम पियर और निकोल डीज, बात कर रहे थे टैग टीम टाइटल के बारे में, जहां पे एक सजेशन दे दिया फिन ने कि भाई देखो अगर यहाँ पे लिव अवेलेबल है नहीं तो आप यहाँ पे रॉक्सिन को डाल दो टैग टीम टाइटल में, तो वो भी एक सेट हो सकता है। तो उन्होंने एक ऑफिशियल चीज कर दिया अनाउंस कि रॉक्सिन एंड रकेल विल बी डिफेंड देयर टाइटल एट द इवोल्यूशन 2 शो वर्सेस एनएक्सटी, स्मैकडाउन एंड रॉ टैग टीम विनर्स। तो यहाँ पे इन्होंने अनाउंस कर दिया कि तीनों ब्रांड के अलग अलग टैग टीम रहने वाले जो आपके सामने लड़ेंगे। वाओ। बढ़ते आगे बात कर ले कैरन क्रॉस और सैमी ज़ेन का बैकस्टेज सेगमेंट, जहां पे कैरन क्रॉस ने सैमी को पेल दिया और बोला भाई सच्चाई बोल दे कि तू बहुत बड़ा झूठा है, और वो रॉड से उनके मिड सेक्शन में मार दिया। भाई बंदे का मिड सेक्शन हो गया इंजोर, तो इसके बाद क्या ही चीज कर ले, बंदे का आज मेन इवेंट में मैच भी होने वाला था, ठीक है? अभी होता है गुंथर का सेगमेंट, जो कि आते रिंग के अंदर यहाँ पे एड्रेस कर रहे थे गोल्डबर्ग को, जो कि 50 साल का बुड्ढा है। और मैंने रिसेंटली उसकी देखी भाई, अभी एक वीडियो पैकेज आई थी पूरी लेजेंडरी, उसका कैसा डिस्ट्रक्शन वो दिखा था रिंग में, वो सारी मैंने वीडियो देखा भी। लेकिन जैसे उसकी वीडियो थी वैसे उसका मैच रहेगा 3 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा वो टारगेट नहीं, मेरा टारगेट बस इतना ही कि उसको एम्बैरेस करूं इन फ्रंट ऑफ हिज फैमिली, और उसका बाद मैं सवाल पूछूंगा हु इज नेक्स्ट। और उसी के बाद यहाँ पे म्यूजिक हिट होता है, जो कि है सेथ फ्रिकन रॉलिंस कमिंग विद द ब्लैक ब्रीफकेस। भाई मैंने सोचा भाई बंदे का सही में आज कुछ अलग ही और होगा, आज शायद बंदा किल करेंगे आज से, मुझे ऐसा लगा, सही में फील हुआ। लेकिन आगे बात कर लेते, तब सेथ पहले रिंग के अंदर आता है, बोलता है भाई देखो कांग्रेचुलेशन। मैं तो कांग्रेचुलेशन किया ही नहीं, जब तू टाइटल जीत गया था वापस जे से, तो कांग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद उन्होंने कहा कि नाइट ऑफ चैंपियन में मैंने जब मनी इन द बैंक कैशिंग करने गया था, तो मैं कैशिंग करने बिल्कुल नहीं गया था, मैं वहां पे गया था ताकि सीएम पंक वो चैंपियनशिप के लिए आगे बढ़ना पाए, जीतना पाए। मेरा बस वही सपना था कि यहाँ पे जब तक मेरे अंदर आखिरी सांस से
मैं सीएम पंक को हैज अ चैंपियन ना देखूं, और उन्होंने इसलिए वो कैश इन किया। वैसे वो गए थे मैच के बीच में, इसीलिए गए थे ऐसा उन्होंने कहा है, ठीक है। और फिर उन्होंने आगे कहा कि भाई देख, मैंने जब मनी इन द बैंक जीत लिया तो मैंने कहा था कि दोनों चैंपियन को खतरा रहने वाला है मुझसे, तो भाई तेरे को भी खतरा रहेगा। इसी के बाद क्या हुआ है वो बड़ी चीज है, क्योंकि इसके बाद होता भाई सीएम पंक का म्यूजिक हिट, जो कि रिंग के अंदर आके पेल दिया सेथ रॉलिंस को, और सेथ रॉलिंस सीधा भागकर ऑडियंस के बीच में चला गया। मेरा दिमाग सटक गया भाई, क्या चल रहा है बंदे के साथ, कम से कम डिफेंड तो और खुद को। और सही में ऐसा तो मैंने रोमन के साथ भी नहीं देखा। जब कभी ऐसे चीजें रोमन रिंग साथ होती थी तो वो अपने भाइयों को आगे भेज देता था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा होता है नहीं, तो सही में डोमिनेंट तो नहीं लग रही। ब्लड लाइन का कुछ अलग सीन था, इनका तो भाई बहुत अलग सीन है, ये तो भाई बहुत नीचे चलेगा, अभी मैं क्या ही कर लू। और इसी के बाद यहाँ पे जब रिंग में खड़े होते गुंतर और सीएम पंक, तो गुंतर को धक्का मार देते सीएम पंक, और आई गेस ये एक छोटी सी हिंट है, थोड़ा सा टीज है कि शायद से आगे जाके गुंतर वर्सेस सीएम पंक बन रहा है। और मैंने देखा कहीं पे तो भी कि शायद समरस्लैम इज अ प्लेस वेयर दे कैन बैटल। इसकी फिलहाल मैं बात नहीं कहूंगा आगे, वैसे हम इसकी बात बहुत करने वाले, बढ़ते आगे। फिर यहाँ पे क्या होता है, पीछे से आते हैं एलए नाइट, जो कि आराम से चिप्स खाते हुए आते हैं, और वो चिप्स का बॉक्स सीधा सेथ के सर पे मार देते हैं, और बाद में वहीं पे बैक से उनकी बसर स्टार्ट हो जाती। और क्या ही कर लू, अरीना के अंदर भागकर मारना शुरू रहता है। और मैं इस चीज से थोड़ा सा हैरान परेशान था, लेकिन बाद में ये चीज पता चल गई थी कि एल नाइट वर्सेस सेथ रॉलिंस इज ऑफिशियल एट द सैटरडे नाइट मेन इवेंट। और यहाँ पे सीएम का पत्ता कट गया भाई यहाँ पे इस वाले मैच से, क्या ही चीज कर लू। अभी आगे बढ़ते तो बात कर ले बेली वर्सेस लायरा वॉल्किरिया मैच, जो कि सेट हो रहा कि नंबर 1 कंटेंडर एट द आईसी चैंपियनशिप के लिए वाला मैच था। और इस वाले मैच में क्या कर लू, मैच की बात ही बहुत निराली, क्योंकि यहाँ पे रोल ऑन ने सारा मैच का खेल ही बिगाड़ दिया था। क्योंकि जब यहाँ पे रोल ऑन हो रहा था, तो गलती से दोनों ने जब रोल ऑन किया तो दोनों का जो कंधे थे ना वो नीचे टच हो गए थे, तो इस कारण ये वाला मैच जो हुआ वो हो गया ड्रॉ। और इस वाला मैच का भाई कुछ भी रिजल्ट नहीं आया है। और इसी के बाद बेली और साथ ही में लायरा वॉल्किरिया वाज फाइटिंग इन बिटवीन द ऑडियंस, और इसका तो वैसे ऑफिशियली इनको अलग कर दिया, लेकिन जैसे मैंने कहा था ट्रिपल थ्रेट वही ऑन है, सही में वही ऑन है, इसके बारे में क्या ही चीज कर लू। बढ़ते आगे बात कर ले अगला मैच, जो कि फाइनल मेन इवेंट था आज का, जहां पे मैच से पहले ही कह दिया था यहाँ पे पॉल हेमन ने कि सेथ रॉलिंस हैज अ प्लान बी, उसी कारण अभी वो वहां पे मौजूद है नहीं। व्हाट इज द प्लान बी, और इसके बारे में बहुत सारी चीजें फिलहाल चल रही है, मैं आपको फिलहाल नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा डेफिनेटली कभी ना कभी। फिलहाल तो उसकी चीजें नहीं करूं तो बेहतर, क्योंकि वहां पे हिल टंग का एक ऑप्शन आता है। आगे बढ़ते ठीक है, बात कर ले अगली चीज, अगला मैच जो कि था ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉन्सन रीड वर्सेस पेंटा एंड सैमी ज़ेन। सैमी ज़ेन वाज इंजर्ड, क्योंकि यहाँ पे कैरन क्रॉसन को मिड सेशन के ऊपर मार दिया, तो उस कारण वो इंजर्ड हो गए थे, लेकिन स्टिल वो मैच रसल करने आए थे। मैच वाज टू ऑसम भाई, क्या बेहतरीन मूव्स दिखाई दिए बेसिकली पेंटा एंड सैमी की तरफ से। मैं शुरुआत में देखा और जब एंड तक गया मैच के, सही में मुझे कहीं से लगा कि यहाँ पे कोई डोमिनेशन चल रहा है ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर का। इतने तगड़े बंदे होने के बावजूद भी देयर वाज अ फुल डोमिनेंस ऑफ द सैमी एंड पेंटा। सही में क्या चीज थी आज के मैच में। और मुझे एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा, जहां पे जो ना स्लैम मार देता है यहाँ पे सैमी ने ब्रॉन्सन रीड को, 330 प्लस पाउंड के बंदा है वो। वाओ व्हाट चीज यार, सही में क्या करूं इसके बारे में, अच्छा लगा वो देखकर। और सही में इसके बाद की बात कर ले तो मैच वाज इन फुल कंट्रोल, और यहाँ पे पॉल हेमन ने अपने सर के ऊपर हाथ रख दिया, क्योंकि मैच ही कुछ ऐसी चल रही थी ना जहां पे कुछ कंट्रोल ही नहीं आ रहा था। बाद में खुद पॉल हेमन इंटरप्शन कर दिया, बाद में थोड़ा कंट्रोल आ जाता है ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर का। उसके बाद एक स्पीयर मार दिया वाला मैच विन कर दिया यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड। लेकिन मैच वाज ऑसम, मैं पेंटा और सामी की तरफ से कहूंगा, ना कि सेथ की फ्रैक्शन की तरफ से। मैं सही में बकवास लगा भाई, वो क्या चीज कर रहे हो आप लोग, वो आप ही जानो भाई सही में। ठीक है, मैच के बाद यहाँ पे पेंटा को मारने को आ जाते ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर ने स्पीयर मार दिया पे पेंटा को। और इसके बाद जब सुनामी के लिए जा रहे थे सैमी के ऊपर ब्रॉन्सन रीड, वहां पे एंट्री होती है जे ऊसो की, बंदा आता है विद द स्टील चेयर, मार दी ब्रॉन ब्रेकर को। बाद में गए ब्रॉन्सन रीड के पास, उसको भी मार दिया, और रिंग में खड़े थे बस ये दो लोग, सैमी एंड जे ऊसो। वाओ, यहाँ पे सेथ की फ्रैक्शन फिर एक बार नीचे गिरी हुई,
क्या कर लूं, मैं इसकी बात भी नहीं करूंगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो में रुकता हूं। तो दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले एक और चीज की बात कर लेते हैं, जो कि है भाई हमारी रोमन रिंग्स के रिलेटेड, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है कि यहाँ पे सर्वाइवर सीरीज में रोमन रिंग्स एंड जॉन सीना विल फीचर, और इसी चीज का एक पोस्टर भी लॉन्च कर लिया गया है सर्वाइवर सीरीज का, जहां पे रोमन रिंग्स को भी फीचर किया गया है इन द सेंटर, बड़ा फोटो। ठीक है, तो वही चीज है, रोमन रिंग्स का शायद से कुछ बड़ा चीज होने वाली है सर्वाइवर सीरीज, और यहाँ पे शायद से एक रोमन टीम वर्सेस सच टीम हो सकती है, वो की पॉसिबली एंगल बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिलहाल वीडियो में रुकता, मिलते हैं कल विथ वन मोर वीडियो। टिल देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। तब तक के लिए दोस्तों बाय।